पति बाहर रहता था और इसी का फायदा उठाकर पत्नी के अवैध संबंध अपने ही सगे भतीजे के साथ स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी उम्र महज 19 साल थी। अब दोनों एक ही घर के अंदर रहते थे, एक दूसरे से संबंध बनते, प्रेम कहानी बड़ी ही प्यारी चल रही थी, कोई किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि फिर 2 कत्ल होते हैं और कत्ल होने के बाद इस घटना का खुलासा होता है। हर कोई हैरान था कि चाची भतीजी की प्रेम कहानी में 2 कत्ल हो गए और प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई और कत्ल कैसे हुए। इस पूरी घटना को जब हम आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और ये घटना जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पर हद से ज़्यादा रिश्तों में अवैध संबंध हो रहे हैं, क्योंकि रिश्तों में होता है एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के साथ रहना, किसी को भी शक नहीं होता और इसी का फ़ायदा उठाकर लोग एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं और फिर इसका अंजाम क्या होता है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलते हैं और विस्तार से हमेशा की तरह शुरू से जानते हैं पूरी कहानी को। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। वहाँ का जो ग्रामीण इलाका है महिलाबाद थाना है और वहीं का ईशापुर गांव है। वहाँ 15 जनवरी की सुबह जब एक दूधिया दूध बांट रहा था तो दूध बांटते हुए वो एक घर के दरवाजे पर पहुँचता है, उस दरवाजे को बजाता है और वो दरवाज़ा प्रकाश का था। जो प्रकाश वहाँ पर रहते हैं अपनी पत्नी गीता के साथ, वो काफ़ी देर तक गेट को बजाता है और गेट बजाने के बाद वो चला जाता है, अंदर से कोई नहीं आता। उसके बाद कोई और आता है, अड़ोसी पड़ोसी आते हैं। लगभग 11 से 12 बज चुके थे, लेकिन आज प्रकाश का गेट नहीं खुला था और ना प्रकाश की पत्नी बाहर आई थी। जो गांव के लोग थे वो बड़े हैरान होते हैं कि अंदर से गेट बंद है और अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि गांव के लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। शहर में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। शहर में अगर कोई इंसान ना भी बाहर आए तो किसी को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन गांव में औरतें आती हैं और वो गीता को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन गीता नहीं आती। और फिर उसके बाद जो प्रकाश के भाई थे उनको बताया जाता है कि अंदर से गेट बंद है और सुबह से 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। जो प्रकाश के भाई थे वो बताते हैं कि प्रकाश तो 15 दिन पहले से मुंबई में है, घर पर सिर्फ गीता और उसकी बेटी होगी। अब इतना पता चलने के बाद प्रकाश के भाई आते हैं, वो भी गेट को बजाते हैं कि शायद अंदर से कोई आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। और आखिर में जो गांव के लोग थे वो एक सीढ़ी लेकर आते हैं, घर पर लगाई जाती है और एक लड़की ऊपर चढ़ती है, अंदर उतरती है। अंदर उतरने के बाद वो नीचे जाती है और जैसे ही नीचे पहुंचती है तो उसकी अंदर का माहौल देखकर, हाल देखकर उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि गीता ज़मीन पर खून से तरबतर पड़ी हुई थी और उसके पास ही उसकी 7 साल की बच्ची भी पड़ी हुई थी। दोनों की मौत हो चुकी थी। फ़ौरन वो चीखती हुई ऊपर भागती है और बताती है कि वह दोनों तो खून में तरबतर पड़े हुए हैं। उसकी हालत लड़की की बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फ़ौरन जो गांव के लोग थे वो महिलाबाद थाने को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर दूसरे पुलिस वाले घर के अंदर घुसते हैं और अंदर गेट जो था वो अंदर से लॉक था। अब जो देखकर लग रहा था वो ये था कि जो गीता है, गीता की उम्र 28 साल है और उसकी बेटी की उम्र 7 साल। देखकर ये लगता है कि किसी भारी भरकम चीज़ से सर पर वार किया गया है और चाकुओं से सीने पर भी हमले किए गए हैं और बच्ची की भी हत्या कर दी गई है। पुलिस को लगता है कि शायद चोरी का मामला होगा, क्योंकि गेट तो अंदर से बंद था। जो भी ऊपर से आया होगा वो ऊपर से छत से कूद कर आया होगा। फ़ौरन फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँचती है, डॉग स्क्वाड पहुँचती है और पुलिस छानबीन करने में लग जाती है। अब जब पहले पुलिस को लगता है कि लूट का मामला है, गांव के लोगों को पता चलता है कि भाई ऐसा हुआ है। घर पर नौजिया वो मुंबई में है, जो लॉन्ड्री का काम करता है और 15 दिन पहले ही वो मुंबई गया है। घर पर सिर्फ गीता और उसकी बेटी रहती थी और कोई भी नहीं था। और रात के टाइम शायद बदमाश घर के अंदर आए होंगे लूटपाट करने के लिए और फिर हत्या को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन पुलिस जब घर में देखती है तो घर का माहौल देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर लूट हुई है, क्योंकि सामान सारा वैसी की वैसी रखा हुआ था, ज़रा सा भी सामान इधर से उधर नहीं किया गया था। अब पुलिस को ये पता चलता है कि ये लूट नहीं, जो भी घर के अंदर आया था वो सिर्फ हत्या करने के इरादे से आया था। प्रकाश की दुश्मनी के बारे में पता किया जाता है कि शायद प्रकाश की किसी के साथ दुश्मनी हो या फिर कोई और मामला हो, लेकिन दुश्मनी भी किसी से नहीं मिलती। और आखिर में पुलिस जो गीता थी उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है कि गीता की लास्ट टाइम किससे बातचीत हुई थी, गीता के किस किस से संबंध है। और जब पुलिस
कॉल डिटेल्स निकाल रही होती है तो पुलिस को एक नंबर मिलता है। जो नंबर मिलता है उस नंबर पर इन 11 महीनों के अंदर 1694 बार कॉल किया गया था। सुबह कॉल की जाती थी और सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक पूरे दिन और रात कॉल चलती थी। लेकिन 20 दिन पहले से कोई कॉल नहीं थी, सिर्फ एक आध बार कॉल आई थी उस नंबर से, लेकिन बातचीत नहीं हुई थी। पुलिस नंबर निकालती है कि भाई ये नंबर किसका है, किससे बातचीत होती थी। जब पुलिस पता करती है तो वो पता चलता है कि ये विकास कन्नौजिया का नंबर है, जो इसी गांव का रहने वाला है और वो जो ये महिला थी उसका भतीजा है, प्रकाश का भतीजा है और उसी से महिला की बातचीत होती थी। पुलिस विकास को ढूंढने में लगती है, लेकिन विकास गाँव में नहीं था। उसके नंबर की लोकेशन निकाली जाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब जो विकास था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी जो चाची थी उससे क्या संबंध थे, इतनी तुम्हारी बातचीत होती थी, फिर बातचीत होना बंद कैसे हुई और तुमने ही उस दिन हत्या की है, मामला क्या है, जल्दी से अपने गुनाह और जुर्म को कबूल कर लो। तो जो विकास कन्नौजिया भतीजा था वो टूट जाता है और बोलता है कि हाँ, मैंने ही अपनी चाची की हत्या की है और हत्या करने की वजह यह है कि मेरी चाची मेरी प्रेमिका थी। हमारी प्रेम कहानी लॉकडाउन में स्टार्ट हुई थी क्योंकि मेरे चाचा तो यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो मेरा घर पर आना जाना शुरू था, आना जाना था और उसी टाइम पर पूरे लॉकडाउन में ही इनके साथ घर पर रहा और फिर मेरे संबंध बने, सब कुछ हुआ और प्रेम कहानी मेरी बराबर चल रही थी। मैं अपनी चाची को गिफ्ट देता था, महंगे महंगे तोहफे देता था। और ये जो विकास कन्नौजिया है ये 1-2 बार कतर भी गया है। कतर ये चला गया था वहाँ पर काम के सिलसिले में, लेकिन अपनी चाची के कहने पर ये वहाँ से आ भी गया अपना कामकाज छोड़कर, क्योंकि ये चाची से शिद्दत वाला प्यार करता था। लेकिन अब कुछ महीने पहले से चाची ने इससे पीछा छुड़ाना चालू कर दिया था। गीता ने इससे बातचीत बिल्कुल कम कर दी थी और ये बड़ा परेशान था। ये बातचीत करने की तमाम कोशिश कर रहा था, लेकिन 20 दिन पहले से जो इसकी चाची है गीता, उसने कोई बात नहीं की थी। वो फ़ोन काट रही थी, इसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था। ये हर प्रयास कर रहा था गीता को समझाने का, बुझाने का, लेकिन गीता मानने को तैयार नहीं थी। और 15 जनवरी की रात ये गीता से मिलने के लिए आता है। रात के टाइम चुपके से ये आता है और जो घर के पीछे एक बिजली का खंभा है उससे ये चढ़ जाता है, गीता के घर में कूद जाता है। नीचे उतरकर जब ये पहुंचता है तो इसके पैर से बर्तन गिर जाते हैं। गीता की आंख खुल जाती है। गीता आती है, इसको देखती है, बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। गीता इसको अंदर कमरे में ले जाती है और फिर अंदर कमरे में जाकर दोनों की बहुत बहस होती है। गीता बोलती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, मुझे अपनी बच्ची को देखना है, अपने पति को देखना है, मैंने बहुत गलत कर लिया, अब मैं तुमसे बातचीत नहीं कर सकती। जो विकास था इसका दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इतना पैसा दे दिया, इतना प्यार करता है और इसकी प्रेमिका गीता समझने को तैयार नहीं है। इसका दिमाग ख़राब होता है और वहीं पर रखा हुआ लकड़ी का एक डंडा वो गीता के सर में मारता है। गीता चीखती है तो जैसे ही इसकी बच्ची थी, बच्ची की आंख खुल जाती है, बच्ची रोने लगती है और ये फिर चाकू उठाता है और गीता के सीने में मारता है। बच्ची और तेज़ चिल्लाती है तो ये बच्ची की चीख को रोकने के लिए बच्ची के ऊपर भी हमला कर देता है और ताबड़तोड़ हमले कर जल्दी से डर कर वहाँ से भाग जाता है। ये गीता को नहीं मारना चाहता था, लेकिन इसके दिमाग पर गुस्सा आ गया, इस वजह से इसने गीता को मार दिया। गीता इससे बातचीत नहीं कर रही थी और फिर ये फरार हो गया और पुलिस ने कॉल डिटेल्स की वजह से इसको पकड़ लिया। वहीं जब खबर पति को पता चली, गांव वालों को पता चली, तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि चाची भतीजे के अवैध संबंध इतने सालों से चल रहे थे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। तो इस घटना से, इस वीडियो से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर आपके संबंध किसी रिश्ते में है या फिर किसी से भी है, अवैध संबंध, गलत संबंध, किसी शादीशुदा से महिला से संबंध, तो अगर कोई इस चीज़ का खुलासा होता है या फिर अगर कोई बातचीत नहीं करना चाहता, कुछ भी अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं, किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती पीछे पड़ते हैं, तो ऐसा ही होता है, इंसान फिर गुस्से में आकर ऐसे ही कदम उठा देता है। तो आप सावधान रहें, ऐसी चक्करों में ना पड़ें, ख़ुद को बचाए रखें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या भतीजे ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।